आप इस बात को ऐसे समझो जैसे हमारे शहर में एक कारागार है और कारागार में 100 कैदी बंद हैं, 100 कैदी बंद हैं। वहां कोई एक दूसरे को नहीं जानता, सब अलग अलग अपराध करके आए हुए हैं, लेकिन एक ही बैरक में 10-15 लोगों को डाल दिया गया। अब 10-15 लोगों को एक ही बैरक में डाल दिया तो अब वहां एक दूसरे को कोई जानता तो नहीं था, पर अब रहना ही इसी बैरक में है, मतलब एक ही कोठरी में रहना है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से जोड़ लेंगे संबंध। अरे भैया, चाचा, ताऊ, कैसे हो, कहाँ के हो, नौटंकी कर करू के अपना जुगाड़ सेट कर लेंगे। तो उनमें से कोई किसी के कपड़े धोएगा, कोई किसी के बर्तन धोएगा, कोई किसी से व्यवस्था उठा लाएगा, कुछ ये करेगा, तो एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे, काम करेंगे। हाँ या ना, जवाब दो। पक्का? अब क्या हुआ, एक की हो गई बेल, उसकी छूट गई जेल, बेल हो गई, निकल गया बाहर। अब जिनके साथ उसने 10-20 महीने बिताए हैं वो उनको याद करेगा? बाहर जाके बोलो। भीतर वाले जरूर याद कर लें, क्योंकि ये तो अभी फंसे हैं, और ये भी याद करेंगे तो कभी कभी ताना दुखी होके वो बड़े मजे ले रहा होगा, हम अभी भी दुखी हैं। ऐसे ही ये भीतर वाले जरूर उसे याद करेंगे, लेकिन जो बाहर निकल गया है वो कभी किसी को याद नहीं करेगा। क्यों? वो कहेगा चलो फंद कटा उस कारागार से। ठीक वैसे इस कंडीशन को ऐसे समझ लो, ये संसार भी कारागार है और हम सब इसके बंदी हैं, हम सब इसकी जेल में बंद हैं। और एक बैरिंग माने एक घर में जो जो व्यक्ति डाले गए हैं, पहले ये किसी को जानते नहीं थे। मम्मी पापा, चाचा ताऊ, पति पत्नी, बेटा ये कोई किसी को नहीं जानता था पहले, लेकिन एक बैरिंग में जाने के चक्कर में एक दूसरे को जानने लग गए, थोड़ा संबंध निभाने लग गए, एक दूसरे की इच्छा पूर्ति करने लग गए, रोटी बनाने लग गई मम्मी, कमाने लग गए पापा, स्कूल की फीस भरने लग गए पापा, फिर बहन भाई राखी बांधने लग गए, क्योंकि अब यहीं रहना है जेल में और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हो गई बेल, छूट गई जेल, राम नाम सत्य हुआ तो कारागार छूट गया, और जिसका कारागार छूट गया वो लौट के फिर कभी नहीं मुड़ा तुम्हारी तरफ। लेकिन ये याद करते रहे समटाइम्स, कभी शादी में, कभी ऐसी जगह, वो होते तो कैसा होता, जे होते तो वैसा होता। ये याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी जेल में ही है। वो तो याद नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो फ्री हो गया, फंद कटा। पर ये जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये बात समझ में आएगी ही नहीं, आएगी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और ये ज्ञान कहां से मिलेगा? सत्संग से मिलेगा या गुरुदेव के यहां से मिलेगा, अन्य कहीं से ये ज्ञान मिल ही नहीं सकता।